अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने दो अहम बातें की हैं। ये उनके मुताबिक अहम बातें हैं, लेकिन ये बातें वो बार बार रिपीट कर चुके हैं पिछले 2-3 साल में। और हमारे लीडरान पीटीआई के लीडरान ख़ास तौर पे इमरान खान साहब और इवन उस्मान डार साहब जो कि पीटीआई नेशनल असम्बली 110 की कैंडिडेट थे सियालकोट से, उन्होंने भी ये बातें जो इल्ज़ामात ख्वाजा आसिफ साहब ने आज लगाए हैं बारहा उनको रिफ्यूट भी किया है और उनकी क्लैरिफिकेशन भी दी है। आज फिर उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, इनको क्लैरिफाई करने के लिए और इनका रिस्पांस लेने के लिए हमने उस्मान डार साहब को लाइन पे लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, सब बहुत आसान है। उस्मान भाई, दो अहम बातें आज उन्होंने की हैं। मैं अहम इसलिए कह रहा हूँ कि ये वैसे तो इनकी अहमियत नहीं है इतनी, लेकिन इनको रिफ्यूट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि झूठ बोलने में नून लीग बहुत एक्सपर्ट हो चुकी है माशाल्लाह से। एक तो बात उन्होंने की है खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि खान साहब, इमरान खान की करप्शन को मैं एक्सपोज करूँगा। उस पर मैं आपको ओपिनियन लेना चाहूँगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई के कैंडिडेट NA 110 से, जो कि आप ही थे, बहुत बार ट्राइब्यूनल के बुलाने के बावजूद आप ट्राइब्यूनल में जो है वो हाजिर नहीं हुए और वो इन्होंने सारा का सारा जो उसका मलबा है वो आपके ऊपर ही डाल दिया। तो मैं पहले आप ज़रा अगर शुरू करें हम अपने लीडर से ही कि खान साहब की करप्शन को एक्सपोज करने का उन्होंने अंदिया दिया, आपका क्या ओपिनियन है इसका? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धांधली ज़्यादा जो वजीर है उनके मुंह से ऐसी बातें जो है वो जेब नहीं देती हैं। और चंद माह कबल इवन मीडिया चैनल्स ने भी दिखाया कि ख्वाजा साहब तो खुद बिजली चोरी करते पकड़े गए, डायरेक्ट लाइन ली हुई थी उन्होंने जो है फायर लाइन से। तो मकसद ये है कि पहले तो ये अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, आवाम की तवज्जो हटाने के लिए अपनी बिजली और पानी की वजारत से और दफा की मिनिस्ट्री से ये ऐसे होशियार गन्नों से काम ले रहे हैं। और मैं तो इन्हें यही कहूँगा कि ख्वाजा साहब विकेट के दोनों तरफ खेलना बंद करें। जब मुल्क में दफा का मसला होता है तो ये वजीर पानी और बिजली बन जाते हैं, और जब एनर्जी क्राइसिस आता है तो ये कहते हैं कि मैं वजीर दफा हूँ। ये पहले खुद को तो क्लियर करें। और दूसरा ये कि जहाँ तक मेरे हल्के की बात है, मैंने 4 रोज कबल भी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैं 2-3 मीडिया चैनल्स पे भी ख्वाजा साहब को मुनाजरे का चैलेंज कर चुका हूँ। ये जो बार बार कहते हैं वहाँ मैं पेश नहीं हुआ, मेरी खुद ट्रिब्यूनल में स्टेटमेंट है, ऑन राइटिंग मौजूद है। और दूसरा ये कि ख्वाजा साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जब अपने आबाई हल्के से हारे हैं इलेक्शन, तो उन्हें ये बातें जेब नहीं देती हैं कि मैं जीता हूँ या मैं ये धांधली नहीं हुई है यहाँ। और मैं आज भी इन्हें चैलेंज करता हूँ, किसी भी मीडिया चैनल पे आ जाए, मेरे साथ बैठे, धांधली वहाँ अवाम के सामने इंशाअल्लाह ताला इनसे डिस्कस होगी, इनको सबूत दिए जाएंगे जो मैं ट्रिब्यूनल में भी दे चुका हूँ, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इन 110 के हवाले से। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो खान साहब इमरान खान की करप्शन एक्सपोज की उन्होंने बात की है ना, उसके लिए मैं अपने लिसनर्स को भी एक बात बता दूं कि खान साहब से खुद मैंने ये सवाल पूछा था और खान साहब ने इनके ऊपर केस किया हुआ है। ये इन्होंने इलेक्शन से पहले इल्ज़ामात लगाए थे शौकत खानम के ऊपर कि वहाँ पर कुछ इरेगुलरिटी हुई है, करप्शन हुई है, और खान साहब ने इनके ऊपर हत्या इज़्ज़त का दावा किया हुआ है कि आके साबित करो, और ये जाते नहीं हैं और ये स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर लेते रहते हैं। और ये सिर्फ मुझे लगता है आज सादिक का जो केस चल रहा है 11122 का, इससे आवाम की जो है वो फोकस हटाने के लिए इन्होंने एक और चाल जो है ना वो चली। वैद ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को है, बल्कि ज्यादा अर्सा हो गया, ये डिलीवर नहीं कर सके ये लोग, और अवाम की सिर्फ तवज्जो हटाना चाहते हैं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और ख्वाजा साहब तो खुद गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एहतसाब तो इंशाल्लाह ताला इनका करेंगे। जो करप्शन ये लोग कर रहे हैं और जो पावर प्लांट्स में करप्शन हुई है इस मुल्क में, और जो इखलाकी करप्शन इन्होंने इस मुल्क की अवाम के साथ की है कि खुद ये एक जो इलेक्ट्रिक कंपनी में शेयर होल्डर है और साथ ही वजारत रखी हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस मुल्क में ये कर रहे हैं, ये पहले उसका तो जवाब दें। और ये इनमें अगर इखलाकी जुर्रत हो ना, तो ये मैं जो इन्हें बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, ये अब तक मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे दावत दे चुके हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे इंतजार है ख्वाजा आसिफ साहब मुझे किस दिन बुलाते हैं और किस चैनल पे बुलाते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। और इन्हें बकायदा एक्सपोज करके इनकी जो करप्शन NA 110 में इलेक्शन में इन्होंने जो की है ना, ये इमरान खान साहब की करप्शन की बात करते हैं ना, इनकी NA 110 की जो धांधली वाली करप्शन है ना, वो मंजरे आम पे लाऊंगा इनके साथ बैठ।
زبردست. پہلے یہ عمران خان کے سپاہی کا تو سامنا کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ دو باتیں کی ہیں. میں اپنے لسنرس کے لیے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عثمان ڈار صاحب نے دو اہم باتیں کی ہیں آج کے شارٹ کال میں. وہ یہ کہ ایک تو یہ خود حکومت میں ہیں, یہ دنیا کا واحد ہی ملک اور دنیا کے واحد حکمران ایسے ہیں جو کہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ میں فلانے آدمی کی کرپشن ایکسپوز کروں گا. اللہ کے بندے, آپ حکومت میں ہو, آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس سارے اتھارٹیز ہیں, جس نے کرپشن کی اس کو پکڑیں اور اس کو سزا دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ میں ایکسپوز کروں گا. دوسری بات, عثمان بھائی نے اس وقت چیلنج کر دیا خواجہ آصف صاحب کو, پہلے بھی کر چکے ہیں اور آج دوبارہ کر دیا ہے کہ اگر واقعی وہ سچ پہ ہیں اور حق پہ ہیں تو آ کے سامنا کر لیں, مناظرہ کر لیں کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر اور کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر. عثمان بھائی جو ہیں وہ اپنے ثبوت اور اپنا کیس سامنے رکھیں گے, خواجہ آصف صاحب اپنا کیس سامنے رکھ لیں. میرے خیال میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا 5-10 منٹ میں ہی, اور انشاءاللہ تعالی حق کی اور سچ کی فتح ہوگی. عثمان بھائی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن سچ اے شارٹ نوٹس. تھینک یو مین. اللہ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.